तो अकमल का रिसेंटली वीज़ा लगा जर्मनी का, और जर्मनी का किस शहर से अकमल? मैं ब्रेमेन में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन। यूनिवर्सिटी ऑफ कौन से कोर्स में? मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड इन्फो। आपका बैचलर्स किस चीज़ में? मेरा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जीपीए? 3.67। जब भी आपको ब्रेमेन में एडमिशन मिल गया, ब्रेमेन एक बहुत अच्छी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन, और उसमें एडमिशन मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, मगर क्योंकि इनकी CGPA 3.6। आइल्स करा पाया आपने? मैंने आइल्स किया था, लेकिन आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत तो नहीं पड़ती। कराची वालों को इतनी आइल्स की, इस्लामाबाद वाले जब भी मुझसे पूछते हैं मैं बोलता हूँ भाई आइल्स करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर जो कराची वाले बच्चे हैं उनको इतनी ज़्यादा आइल्स। कितना आया वैसे बैंड? मेरा 7 बैंड्स। मगर आपका एडमिशन तो आइल्स के बगैर ही आया था, Without it, तब तक आपने करा नहीं था नहीं, तब आइल्स? तक नहीं किया था। एम्बेसी में मांगा? नहीं मांगा। कुछ भी नहीं? उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेरा एडमिशन लेटर देखा तो उसमें बोला कि आपका तो विदाउट आइल्स भी हो गया आपका एडमिशन। हाँ। तो आप या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देते हैं या आप आइल्स देते हैं। मैंने दोनों चीज़ें दे दी थी उनको। अच्छा, दोनों लेकर गए थे आप? अच्छा, तो ये मुझे एक बात बताओ आप कि क्यों जर्मनी, क्यों? मतलब आपकी तो 3.6 GPA इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे से सेटल हो सकते थे। फिलहाल भाई पाकिस्तान में आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान में आपको पता है इकोनॉमिक कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है पाकिस्तान की। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जर्मनी जर्मनी इसलिए मैंने ऑप्शन किया कि जर्मनी एक तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है। सही है। दूसरी बात ये है कि जर्मनी की डिग्री आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। आपको बहुत डिमांडिंग आपकी डिग्री होती है वहाँ की। तीसरी बात ये है कि मिनाल भाई कॉस्ट आपको आप जो एजुकेशन आप 50 लाख दे के आप कर सकते हैं बाहर USA में, कनाडा में, वो आपको उसी टाइप की डिग्री आपको विदाउट एडमिशन फीस, विदाउट ट्यूशन फीस दे हुए आपको मिल जाती है एडमिशन। ये तो बात है। तो आपने सिर्फ यही सोच के जर्मनी में एडमिशन का सोचा कि नहीं यार इकोनॉमिकली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल। और आपने ये नहीं सोचा कि भाई जर्मनी जाकर वो इकोनॉमिकली कंट्री भी तो अच्छी हो? बहुत। जर्मनी एक आपको पता है टॉप की इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड की। हाँ। और जर्मनी में आपको पता है कि कितनी इंजीनियरिंग हब है जर्मनी। इंजीनियरिंग की और जो कंप्यूटर साइंस का भी, ये दोनों चीज़ें कि जर्मनी हब है इनका। आप कोई भी कंपनी देख लें, आपको बॉश देख लें, आप सिमेंस देख लें, आप ब्राउन देख लो, ब्राउन देख लें, फोक्सवागन, ऑडी, Volkswagen, BMW, डेमलर, हर Mercedes, चीज सही सब बात है। जर्मनी सही की। नहीं, इकोनॉमिकली स्पीकिंग जर्मनी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आइडियल कंट्री है इस टाइम Ideal स्टूडेंट्स के country, लिए। बेशक। सही है। ब्लॉक अकाउंट की अगर मसला नहीं हो स्टूडेंट्स को, हालांकि कई स्टूडेंट्स, मैंने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ कि बच्चा ब्लॉक अकाउंट खुलवाए बगैर कोई स्पॉन्सर कर दिया किसी जर्मन उसके कजन ने, वैसे हर किसी को तो नहीं हर होता किसी ना भाई का, जर्मनी में। बिल्कुल। आप सबसे ज्यादा आपको कोई है जर्मनी में जानने मेरा वाला? कोई नहीं है जर्मनी। हम ही हैं बस। हम ही हैं, आप ही हैं। हाँ चलो, फ्यूचर प्लान में क्या सोचा कि क्या करना चाह रहे हो? फ्यूचर प्लान अभी तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस रखना है, अपनी अच्छी तरह अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर इंशाल्लाह देखनी कि वहाँ जॉब, आपको पता है वहाँ पे डिमांडिंग फील्ड है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत डिमांडिंग है। तो इंशाल्लाह अगर हुआ तो जॉब का, अगर इंशाल्लाह जॉब भी करेंगे वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैं आपको बताऊं आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का तो राइज चल रहा है, Rise ऐसा चल रहा है, बूम, और बिल्कुल। जर्मन सबसे ज्यादा तेज इस रेस में दौड़ रहा है। सही बात है। यूरोप आपको पता है, और फिर जर्मनी, गाड़ियों का तो वहाँ क्रेज है गाड़ियों का बंदों को, craze है। तो बहुत ज्यादा इस टाइम स्पीड से जर्मनी इस तरफ की जा रहा है। तो मतलब अभी बूम आया हुआ है, मगर मुझे लगता है आगे फ्यूचर में और ज्यादा स्पीड से बूम बिल्कुल। आएगा, और खासतौर पे यूरोप में। यूरोप। अब मैं, ये सवाल है आउट ऑफ द ब्लू, मगर आपकी यहाँ ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, कौन सी बिल्कुल। कंपनी में? मैं ट्रांजिएंट टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी है जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, इन तीनों कंपनीज के मोबाइल फ़ोन असेंबल करती है। तो फ्री में मिलता है मोबाइल? नहीं, फ्री में नहीं मिलता। मैं अभी मांगने लगा था। अच्छा, तो देखो आपको यहाँ, इसका मतलब आपकी जॉब कर रहे थे और अच्छी तनख्वाह भी होगी। अच्छी तनख्वाह। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एक ऐसी रफ एस्टिमेट बता दो कि कितनी थी तकरीबन? मेरी 50 प्लस है। 50 प्लस है। अच्छा, तो और आपने बैचलर्स का पास आउट करा है? मैंने किया 21 में, 2021 में। मतलब अभी रिसेंटली आपने Recently। बैचलर, अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 आपने चल रहा 2 साल नौकरी करी 2 है साल तकरीबन। नौकरी की अच्छा, मैंने। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि हाँ जी अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जॉब वॉब छोड़ के सब कुछ, एक बंदे को डर भी होता है, खुद भी खौफ होता है, तो क्या कहा उन्होंने? मेरे फादर इसके अगेंस्ट थे। मेरे फादर कह रहे हैं कि मैं आपको अगर जितने भी आपको मिल रहे हैं आप यहाँ पे बिजनेस कर लो। हाँ। लेकिन मेरी मदर जो थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 10 साल भी बिजनेस करोगे आपको वही कुछ हासिल नहीं होगा। आपको पता है कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, आप लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो आप जाओ पढ़ने। और मेरी मदर का हमेशा से ख्वाब था कि मेरा बेटा पढ़ने जाए बाहर।
बहुत। तो ये है कि आप लोग की मदद से मेरी अम्मी का भी ख्वाब पूरा हुआ हाँ, इलाहाबाद आपकी जाने का। अम्मी से मुलाकात नहीं हो पाई मगर अभी आप बता रहे थे। अच्छा खैर फिर आपकी वालदा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, फिर अब्बा मान गए? अब्बा मान गया, अब अब्बा को मानना पड़ा फिर। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, अम्माएँ आजकल पाकिस्तानी अम्मा अब्बाओं ही को मना लेती हैं। बिल्कुल। चलो, अच्छा फिर सारा प्रोसेस शुरू हुआ, फिर आपने को हम तक कैसे पहुँचे? मैं असल में आप लोग को मैंने बहुत, मिनाल भाई को आपको तो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, वीडियोस पे। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने आपसे प्रोसेस करवाया, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप मिनाल भाई के थ्रू करवाएं। तो इस तरह शाज़ेब, मुझे शाज़ेब उसका भी वीज़ा लग गया है। शाज़ेब का फ्रैंकफर्ट में वो हुआ, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में यूनिवर्सिटी गया। ऑफ अबे फ्रैंकफर्ट में। ब्रेमेन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। ब्रेमेन में 3.6 पे एडमिशन मिला। शाज़ेब हम्म, की आपसे थोड़ी कम है, मेरी कम है, 3.4 है उसकी शायद। 3.4 थी, हाँ, तो 3.4 पे उसको फ्रैंकफर्ट में मिला। वो गया है रिन्यूएबल एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी में। और आपका कोर्स भी खैर अलग था, कोर्स भी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। अच्छा तो उससे आपने मेरे थ्रू आए। बिल्कुल। वो उसके थ्रू उसने मुझे रिकमेंडेशन दी कि मिनाल भाई बेस्ट हैं, अगर आप कहीं और जाओगे इससे बेहतर है मिनाल भाई सबसे बेस्ट है इस। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर आपके कांटेक्ट के थ्रू मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वीज़ा आ गया है। अच्छा, इसी चलो की वजह से। वो वीज़ा तो दिखा दो, हम तो वीज़ा ही दिखाना भूल गए। वैसे ही कराची में बैठे हैं, लोग बोलेंगे अरे वीज़ा तो वीज़ा दिखाया नहीं आया नहीं। अभी। ये रहा भाई इनका वीज़ा। फोकस हो रहा है इस पे? चलो कोई बात नहीं, ना ही हो फोकस, सही है। बस ये वीज़ा है भाई इसका, फोकस वाले डिटेल्स ही देख लें कोई ना। अच्छा, मिनाल भाई एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा हाँ, कि मेरा जो एडमिशन आया था और मेरा इंटरव्यू जो हुआ है, उस 10 दिन के दरमियान सब कुछ हुआ है। मेरा एडमिशन लेटर जिस दिन आया है उसके 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हुआ है। सही तो है। इस शॉर्ट टाइम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के थ्रू और आप लोग की मदद के थ्रू मेरा 10 दिन के अंदर इंटरव्यू भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक विदिन 1.5 मंथ्स में मेरा एडमिशन आने के बाद मेरा वीज़ा भी आ गया। मैं आपको बताऊँ क्यों? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। बिल्कुल। सही है। आपने कभी भी, क्योंकि आपका मेरे साथ कांटेक्ट था, तो आपने कभी भी मुझसे ये नहीं बोला कि भाई पासपोर्ट कब मिलेगा। आपने मुझसे आज तक नहीं बोला। आपने मुझसे कभी भी नहीं कहा पीआर कब मिलेगी। यार बच्चा प्रोसेस शुरू करता नहीं है, उसको होती है सिटीजनशिप कब मिलेगी। आपने कभी भी ये मुझसे नहीं। आप बहुत लॉजिकल थिंक करो। बिल्कुल, तो पढ़ाई एक चीज़ में ये भी फ़वायद देती है ना कि बंदा लॉजिकली सो। आपने हमेशा स्टेप बाय स्टेप चले। अच्छा मिनाल भाई एडमिशन कब आएगा आपने ये पूछा, जब तक नहीं आया था। एडमिशन आया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर हमने वो करा, फिर नेक्स्ट स्टेप ब्लॉक अच्छा, काउंट, फिर ये, फिर वो, फिर आपने एंड में बोला अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट जब सुबह सोकर जागे मैंने बोला भाई कल की अपॉइंटमेंट आई हुई है, क्योंकि कराची का एक फ़ायदा है ये, एक आपने स्टेप बाय स्टेप चले ना, इसलिए स्मूथली काम हो गया। स्मूथली काम हो आप एंड का सोचते ना और शुरू वाले काम करते नहीं, एंड का सोचने में स्ट्रेस लेवल भी गया। बढ़ता है स्ट्रेस और शुरू में काम भी शुरू नहीं। काम ये नहीं होता। इसमें आपका भी एक बहुत ज़्यादा हाथ है। सही और बात है। शाज़ेब भी मैं बताऊँ ऐसा ही है, वो भी लॉजिकल थिंकर है। उसने भी कभी तंग नहीं करा कि आगे क्या होगा। आगे क्या उसने होगा? भी बोला सही है। अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी से वैसे आपने यहाँ करा है? मैंने इंडस यूनिवर्सिटी से किया है यहाँ पे। अच्छा इंडस यूनिवर्सिटी की तो और बच्चे हैं, हाँ, शुजात और शुजात, शफात। बिल्कुल वो जो उनकी वो हैं इस टाइम, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। बैम्बर्ग में एक पढ़ रहा है और एक उसका भाई है वो एक ब्राह्मण में एक ब्रेमेन में और एक शुजात, बैम्बर्ग में। तो वो भी अच्छे वो बच्चे हैं मगर बिल्कुल उनकी सीजीपीए भी अच्छी उनकी है, अच्छी क्योंकि है। ज़ाहिर है ब्रेमेन में ऐसे इतनी आसानी से, ब्राह्मण ब्रेमेन में डैमलर का हेडक्वार्टर है ना। अच्छा, डैमलर जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ जाके जॉब अप्लाई करना। पहले एयरबस तो की भी है, हाँ 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 बिल्कुल है। एयरबस भी है, एयरबस की भी है। तो वो जो हवाई जहाज़ बनाती है हवाई जहाज बोइंग और बनाता है, एयरबस, बोइंग तो अमेरिकन है। बोइंग अमेरिकन है। तो एयरबस में जाओगे आप क्या? अगर जॉब लगी तो इंशाल्लाह यार ऐसे तो सही मज़ा ड्रीम आ जॉब है, जाएगा। एयरबस में जॉब लगना ड्रीम जॉब है। तो ऐसा होता है एयरबस वालों को हवाई जहाज़ के टिकट सस्ते मिलते हैं? नहीं ऐसा यार नहीं अभी है। मैं पाकिस्तान आया हूँ, एक इमरजेंसी की वजह से आया मैं पाकिस्तान, और 2-4 दिन के लिए आया। मैं वापस जाने की टिकटें देख रहा हूँ तो 2-2 लाख रुपए की टिकट आ रही है। यूरो का रेट इस कदर ऊपर जा रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान बहुत हूँ। परेशान हूँ। अच्छा, खैर इंटरव्यू आपका हुआ, तो इंटरव्यू में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सवाल पूछे आउट ऑफ द बिल्कुल बॉक्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू, बहुत फ्रेंकली, मतलब उन्होंने मुझे पहले कॉन्फिडेंस दिलाया, उसके बाद सवाल करना शुरू किया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल किए जिसमें वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और अगर आप एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आपका क्या, आप वहाँ पे जॉब करेंगे या वापस पाकिस्तान आएंगे। तो ये सब इंटरव्यू सवाल किए बस। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बहुत बेसिक सवाल आपसे सवाल, पूछे। बहुत बेसिक। अच्छा तो अभी क्या वहाँ जाने के बाद क्या स्टेप है आपका, स्टेप बाय स्टेप क्या, आप बताओ, प्लान लेआउट बताओ। सबसे पहले तो मैं वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ जाऊँगा, फिर अपना क्लासेस जो होंगे उसको स्टार्ट करूँगा। साथ ही साथ फिर अपना सिटी रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रोसेस करूँगा। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन का वो प्रोसेस वो तो आपने करूँगा। मेरी वीडियोस देखी हुई हाँ, होंगी वो मैंने कैसे आपकी करना वीडियोस है। देखी है, नहीं उसकी आपकी मुझे माँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ब्रेमेन में हैं 2-4, वो आपकी मदद करने उनकी में भी उसमें हाँ, भी। वैसे आपको अपॉइंटमेंट कितने टाइम में मिली? मेरी आज सुबह मिली और कल इंटरव्यू था मेरा।
क्योंकि देखो यार, कराची वाले जो बच्चे हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का, कि वो कंप्लेन करते हैं कि अपॉइंटमेंट नज़र नहीं आ रही। देखो, बहुत जल्दी आप इस्लामाबाद वालों से पूछो उनका क्या हाल है वैसे, बहुत बुरा हाल है। मगर मैक्सिमम 1 महीने बाद की तो अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है कराची में। स्पेसिफिक टाइम होता है जिस पे वो खुलती है, जो कभी कभी वो चेंज करते रहते हैं। मगर हर रोज सुबह जाके अगर आप अपॉइंटमेंट अपनी चेक करोगे ना, तो हो सकता है आपको अगले दिन की भी अपॉइंटमेंट मिल जाए। इनके साथ यही हुआ था, अपॉइंटमेंट पे हम चेक कर रहे थे तो इनकी अपॉइंटमेंट खुली भी थी। मैंने इसको फौरन कॉल करी, सो के जाके थे। मैं सो के उठा ही था उसी वक्त। हाँ, तो मैंने बोला अपॉइंटमेंट आई है, बुक करा लूँ, करा लो, करा ली। अब कल की अपॉइंटमेंट थी, मगर तब तक वही स्टेप बाय स्टेप वाली बात, इसका ब्लॉक काउंट तैयार था, एनरोलमेंट तैयार थी, सब कुछ तैयार था। सही बोल रहे हो, 10 दिन में वैसे यार सारा 10 दिन काम। में टोटल प्रोसेस कितने महीने चला? 2 से 3 मंथ्स। नहीं, बिल्कुल ये जब से आप आए हो हमारे पास अब तक, जी 2 से 3 महीने में हो गया पूरा प्रोसेस। मतलब आपका मुझसे कांटेक्ट से लेकर वीजा तक 3 महीने में हो 3 गया। महीने में हो गया। यार वाह, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, मुझे तो लग रहा है आप मेरे बड़े पुराने जानने वाले हो। असल में शाहजेब आपका जिक्र करता रहता है ना, शाहजेब पुराना है हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि आप शाहजेब के थ्रू आए तो वो आपका अक्सर पूछता रहता है। अब वो फ्रैंकफर्ट में काफी खुश है, जॉब वॉब कर रहा है। उसकी अमेज़न में जॉब लगी है वहाँ हाँ, पे। और भाई अभी आपको तनख्वाह में यूट्यूब वीडियो पे बता नहीं सकता, मगर अच्छा नेटो बहुत अच्छा नेटो, कर रहा है। बिल्कुल, तो यही तो देखो बात है, अमेज़न में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, बिल्कुल, और देख लो अच्छी आप खासा यहाँ कमा पे प्रोफेशनल एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, बिल्कुल, आपकी तनख्वाह आपकी देख लो। तनख्वाह क्या है? और वो सही है। ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। आप 5-2 साल बाद भी आप कहाँ खड़े हो? आप उसी पोजीशन पे खड़े हो। यार देखो, बंदा इतनी मेहनत करता है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। बिल्कुल। अब आप जब बुढ़े हो जाओगे 50 साल के, तब आपकी शायद 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह हो, 2-2.5 लाख 10 लाख लगा लो। 50 साल के हो चुके होगे यार, और 50 साल बाद वो इन्फ्लेशन रेट जिस तरह बढ़ा है वो भी अलग ही और होगी। 50 साल की उम्र में करोगे क्या फिर? आप फिर क्या पार्टी करोगे, याशी, मतलब फिर क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय करोगे? तो फिर तो आप टूरों पे ही जा सकते हो टर्की वर्की, और कुछ नहीं है। नहीं भाई, देखो आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस मैं इसलिए अपलोड करता रहता हूँ खासतौर पे स्टूडेंट्स के साथ, कि आपको रॉ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। अगले स्टूडेंट से मैं ज़रूर पूछूंगा। ये वीडियो मैंने खासतौर पे इसलिए बनाई कि मैं आपको बताऊं जॉब लाइफ से निकल के इतनी अच्छे रैंकिंग स्टूडेंट का बाहर जाना कैसा होता है। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कैसे करा था मुझसे कांटेक्ट? मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था हाँ, और ईमेल की थी आपको। अच्छा, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या कैलेंडली, ये 3 लिंक आप कैलेंडली से मेरी क्लास बुक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और हम आपका केस वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल दो आप लोग अगर खुद से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खुद से भी आप ये प्रोसेस करें और स्टेप बाय स्टेप चलें, यही हमारा आज का मोटो है। सही है, ये तो मेरा हमेशा का मोटो है वैसे भाई, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेस कम होता है। तो ये और उन स्टूडेंट्स के लिए मगर ये बहुत वीडियोस फायदेमंद रहती हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे कभी कभी खुद से भी प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, वो बोलते हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं वीडियोस। तो इसलिए आप लोगों को पकड़ के लाके मैं वीडियो बनाता हूँ। मगर खैर, आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। देखते हो ना मेरी वीडियोस? सही है।